अहराम मिस्र। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ दुनिया के कदीम इजाइबात में से एक अहराम मिस्र की तामीर हर दौर में इंसानों के लिए एक मुअम्मा ही बनी रही। ताहम इसकी तामीर के हवाले से एक सवाल का जवाब तलाश कर लिया गया है। इन अहराम मिस्र की तामीर के हवाले से एक सवाल सबसे ज़्यादा जहन में आता है, वो ये है कि आज से तकरीबन 4000 साल कबल टेक्नोलॉजी का नामो निशान ना होने के बावजूद लाखों की तादाद में चूने के पत्थरों को इन अहराम की तामीर के लिए यहाँ तक कैसे लाया गया। आसार कदीमा के माहिरीन का ख्याल है कि उन्होंने तारीख़ के हैरत में डाल देने वाले सवालों में से एक सवाल अहराम मिस्र कैसे कायम किया का जवाब तलाश कर लिया। काहिरा के मज़ाफ़ाती इलाकों में की गई इस नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि इन अहराम में बादशाह खुफू का मकबरा तामीर करने के लिए खसूसी कश्तियाँ बनाई गई थी, जो दूर दराज के इलाके से 1,70,000 पत्थरों को लेकर मकबरे की जगह पहुँची थीं। माहिरीन ये बात जानते थे कि अहराम मिस्र की तामीर के लिए चट्टानों के पत्थर गीज़ा से 8 मील दूर तोरा के मकाम से लाए गए थे, जबकि ग्रेनाइट के पत्थर 500 मील दूर से लाए गए थे। ताहम माहिरीन इन पत्थरों को मकबरों की जगह तक पहुँचाने के तरीक़ेकार पर मुत्तफ़िक नहीं थे। आसार कदीमा के माहिरीन को गीज़ा के अहराम के अतराफ़ में काम करते हुए एक पापैरस का मखतूता, एक कश्ती के बाक़ियात और अहराम के अतराफ़ में पानी की गुज़रगाहें मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि कदीम मिस्रियों ने इन अहराम की तामीर के लिए पत्थर किस तरह दूर दराज के इलाके से यहाँ पहुँचाए। अहराम मिस्र, जिन्हें दुनिया का 7वां अजूबा भी शुमार किया जाता है, सदियों से आम इंसानों के साथ साथ साइंसदानों के लिए भी मुअम्मा बने हुए हैं। अहराम दरअसल फ़राईन मिस्र और उनकी बीवियों के मकबरे थे। वो मरने के बाद इसी दुनिया में दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान रखते थे, इसलिए मौत के बाद इन लाशों को हनूत करने के बाद मम्मी की शक्ल में अहराम के अंदर रख दिया जाता था। मम्मी के साथ ज़रो जवाहिर और दीगर असबाब भी रखा जाता था, जो साहिब मकबरा के ख़्याल में दूसरे जन्म के बाद उसके लिए ज़रूरी होता। हत्ता कि उनके पसंदीदा जानवरों को भी हनूत करके उनके साथ ही रख दिया जाता था। अहरामों की तामीर में सैकड़ों हज़ारों टन वज़नी पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। उस वक्त तक मिस्र में जो अहराम दरियाफ़्त हो चुके हैं वो 2670 कबल मसीह से लेकर 670 कबल मसीह के दौरान तामीर किए गए थे। ज़ाहिर है कि उस ज़माने में आज की तरह भारी तामीराती मशीनरी मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद इंतहाई वज़नी देव हैकल पत्थरों की मदद से अहराम तामीर किए जाते रहे। तहकीकी टीम का दावा है कि भारी पत्थरों, मुजस्मों और दूसरे वज़नी सामान को सिलीज पर रख दिया जाता था, जिसे मज़दूर खींचते थे। माहिरीन का कहना है कि मुमकिन तौर पर मिस्री सहराई रेत पर पानी छिड़क कर इसे नम कर लेते थे ताकि सिलीज को घसीटने में आसानी रहे। तजर्बा से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर रेत को मुनासिब तौर से गीला कर लिया जाए तो इस पर से सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत निस्फ रह जाती है। इस नज़रिए की आजमाइश करने के लिए साइंसदानों ने तजर्बागाह में एक इसी तरह की सिलीज रेत से भरी हुई ट्रे में रखी, जैसे कदीम ज़माने में मिस्री इस्तेमाल करते थे। रौ पैमा की मदद से साइंसदानों ने मालूम किया कि रेत के सख्त होने के साथ साथ इस पर से सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत में भी कमी आती चली जाती है। उनका कहना है कि पानी की मुनासिब मिकदार मिलाने पर गीली सहराई रेत खुश्क रेत के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा सख्त हो जाती है और इस सख्त रेत पर से स्लीज फिसलती चली जाती है। खुश्क रेत पर से स्लीज को खींचना बहुत मुश्किल होता है। माहिरीन का कहना है कि एक कदीम पेंटिंग में भी इस तरकीब की वजाहत मिलती है। ये पेंटिंग 1900 कबल मसीह में मिस्र पर हुकूमत करने वाले बादशाह के मकबरे की दीवार पर बनाई गई है। इसमें वाज़ेह तौर पर एक शख्स स्लीज के आगे खड़ा होकर रेत पर पानी छिड़कता हुआ नज़र आ रहा है।